अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2.3 फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमने करेक्टरिस्टिक्स निकालना है तो क्या है, मतलब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे लेके आना, यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आना। तो ये कितने डिजिट लेके आएंगे? 3। इस साइड पे, इस साइड की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से उस साइड पे तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये 7 के बाद इसका डेसिमल पॉइंट है, इसको 5 और 2 के दरमियान, इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान लेके आना है। पहला गैर सिफरी हिस्सा, तो मतलब कितने डिजिट लेके आएंगे? करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 3 के। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सा काम है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब शॉर्ट सिलेबस हो गया है। यहाँ पे इस तरह के सवाल है। 2.4 तो वैसे ही स्किप हो गई है, तो इसी में से सवाल पकड़ सकते हैं। तो कैसे? डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इसको 5 और 9 के दरमियान लेके आना है। कितने डिजिट लेके आना है? 1 डिजिट लेके आना है। इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू किसके वाला? 1 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अब नेगेटिव बनेगा, इसको हमने लेके जाना है 5 और 6 के दरमियान। पहला गैर सिफरी हिस्सा कौन सा है? 5 और 6। यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेके जाएंगे। क्या बन जाएगा करेक्टरिस्टिक्स? यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा करेक्टरिस्टिक्स? -2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 4 पार्ट में, इसको उठा के लेके जाना है हमने 2 और 3 के दरमियान। कितने डिजिट लेके जाएंगे? 2। इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू किसके? +2। हाँ जी, यहाँ पे माइनस में बनेगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, इसको 4 और 9 के दरमियान लेके जाना है। 4 और 9 के दरमियान कितने डिजिट लेके जाएंगे? 5। सो इसका करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 5, लेकिन कौन सा 5? -5। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 था, जस्ट हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और पार्ट है। अब देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के हमने 1 4 के दरमियान लेके आना है। कितने डिजिट लेके आना है? 1 2 3 4 और 5। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 5। 5 कौन सा? प्लस में, क्योंकि इस साइड से इस साइड की तरफ पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है लॉगरिथम। फाइंड क्या करना है? लॉगरिथम। लॉगरिथम हम जब भी फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पे लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू होता है 0.6990। अब इसके दो पार्ट हैं, एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद। डेसिमल से जो पहले होता है उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद जो होता है उसको बोलते हैं मंटिसा। तो यहां से हमने करेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब हमने लॉग निकालना है किसका? 43 का। लॉग निकालना है किसका? 43 का। किस तरह से निकलेगा? करेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट जो है ना, वो डेसिमल हिस्सा, इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट जो है वो मंटिसा कहलाता है, और जो डेसिमल है इसको कैसे हासिल करना है? इस तरह से हासिल करना है कि इसका सबसे पहले लिखें करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर? 1 के। 1 आ गया। आगे पॉइंट के बाद अब हमने इसको लॉगरिथम टेबल में देखना है। 43 को किस में देखना है? मतलब इसको हमने 4 डिजिट तक बना लेना होता है खुद से ही। आगे 0 0 लगा के इसको अप्रोक्सीमेटली कितने डिजिट बना लेना है? 4। तो 43 को 0 में देखें लॉगरिथम टेबल पे, 43 को अगर हम 0 में देखें आ गया 6335, और आगे भी 0 का ही डिफरेंस है। 0 डिफरेंस है, 0 डिफरेंस होता ही नहीं है, तो क्या मतलब क्या लिखेंगे? 63 और 5। ये तरीकाकार है कि क्या निकालने का? फाइंड लॉगरिथम ऑफ, इन नंबरों के क्या निकालने हैं? लॉगरिथम। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्या निकालना है? इसका लॉग LOG लॉग 579 किस तरह से निकालना है? सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट लिखना है। किस तरह से? उसको करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। वो कहां से उठा के लाएंगे? डेसिमल पॉइंट यहां से उठा के यहां पे लेके आएंगे, तो कितना आएगा? 2। और इसके बाद आएगा डेसिमल पार्ट, वो किस तरह से? 57 को लॉगरिथम टेबल में हमने 57 को 9 में देखना है, और 0 का डिफरेंस, आगे 4th डिजिट कौन सा है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 0 है। 57 को 9 में देखना है और 0 का डिफरेंस ऐड करना है। निकालें जी लॉगरिथम टेबल। 57 को देखना है हमने किस में? 9 में। 57 को देखना है किस में? 9 में। 57 आ गया जी हमारे पास, ये इसको हम देखेंगे किस में? 9 में।
9 में आ गया हमारे पास 57, 57 को 9 में देखेंगे 7 6 27, 7 6 7 6 27। हाँ जी, आगे जीरो का डिफरेंस था, जीरो का डिफरेंस होता ही नहीं। हो गया क्लियर? ये एंड लॉगरिथम। वैसे तो ये हमें लॉगरिथम निकालने का तरीका कैलकुलेटर से भी आता है, वो 1 सेकंड में निकाल देता है, लेकिन अगर हमने इसको लॉगरिथम टेबल से निकालना है तो किस तरह से निकालना है वो आपके सामने है कि अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, इसको उठा के हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे। ये इसका कौन सा हिस्सा करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हमने मंटीसा बनाना है उसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल में जाना पड़ेगा। 57 को देखना है 9 में, 57 को देखना है 9 में वो के, और जीरो का डिफरेंस। चौथा डिजिट कौन सा है? 4 है, जीरो है, जीरो का डिफरेंस लेना है। जीरो का डिफरेंस नहीं होता तो 76 27 इसका आंसर, 76 27 इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3 2.3। तो अब देखें इसका डेसिमल पॉइंट अपनी एग्जैक्ट जगह पे है, जहां पे उसको होना चाहिए वहां पे है, इस अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है। तो इसका अगर हमने लॉगरिथम निकालना है, इसका अगर हमने लॉगरिथम निकालना है तो लॉगरिथम ऑफ 1.982 किस तरह से निकलेगा? इसी तरह से निकलेगा कि इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है? 0 के। अगर हमने इसका मंटीसा बनाना है तो 19 को, अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट कर लेने हैं, डेसिमल को नहीं देखना। 19 को 8 में देखना है और 2 का डिफरेंस ऐड करना है। 19 को 2 में देखना है, 19 को 8 में देखना है। 19 इसको देखना है 8 में, 8 में आ गया जी हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 2967, 2967 प्लस करेंगे हम 2 का डिफरेंस, प्लस करेंगे 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस किसके इक्वल? 4 के। 2 का डिफरेंस किसके इक्वल? 4 के। 2 का डिफरेंस किसके इक्वल? 4 के। यहाँ पे डिफरेंस वाला कॉलम है और यहाँ पे मतलब ये 19 को किस में देखना है? 8 में। 8 में, 8 में क्या है हमारे पास? 2967। आगे डिफरेंस ऐड कर लेना है तो 29 प्लस 67 ये हो गया हमारे पास 42971। ये हमारा कौन सा हिस्सा है? मंटीसा है, तो मंटीसा को डेसिमल के बाद लिखा जाता है। हाँ जी, हो गया क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमने लॉगरिथम बताना है। लॉगरिथम किस तरह से बताना है? सबसे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उठा के हमने 7 6 के दरमियान लेके आना है। कौन सा आएगा? माइनस में, माइनस में कितना बन गया? 2। डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। कितने डिजिट लेके आएंगे? 2। आगे वाला हिस्सा मंटीसा बनाने के लिए हमने इसको क्या करना है? इसको हमने ये करना है 76 को 6 में देखना है। ये वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लॉगरिथम टेबल में 87 को 6 में देखना है और जीरो का डिफरेंस ऐड करना है। 87 निकालें, 87 है हमारे पास। 87 एंटी लॉगरिथम का टेबल नहीं लेना, लॉगरिथम टेबल लेना है। तो लॉगरिथम टेबल में 87 को 6 में देखना है। 87 को, ये जी 87 आ गया। 87 को हमने देखा किस में भला? 6 में। ये हमारे पास नंबर आ गया 9043, 9043। और प्लस करना है इसके अंदर डिफरेंस 0 का, 0 का डिफरेंस नहीं होता तो क्या आ जाएगा? 9430। हो गया क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है? लॉगरिथम निकालना है 0.47। तो लॉगरिथम लें, LOG लॉग किसका? 0.047। सबसे पहले हमने इसका लिखना है करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर? यहां से उठा के हम 4 के दरमियान, 4 और 7 के दरमियान आएंगे तो कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे। कौन सा आएगा? माइनस में, क्योंकि अब हम इस साइड से इस साइड की तरफ आ रहे हैं। और फिर अगर हमने इसका लेना है मंटीसा, किस तरह से लेना है? 47 को हमने देखना है 0 में, क्योंकि आगे इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट बना लेने होते। तो 47 को 0 में देखना, जीरो का डिफरेंस क्या करना है? ऐड 47 निकाल लें। 47 हमारे पास है, 47 को देखना है किस में भला? 0 में। 47 है हमारे पास, ये जी 47 को देखना है 0 में, तो वो आ गया 6721। 6721, जीरो का डिफरेंस उसी तरह फिर नहीं होता, 6721।
हाँ जी, हो गया इसका लॉगरिथम। लास्ट क्वेश्चन है, छठा जुज है, लॉगरिथम ही निकालना है किसका, लॉग ऑफ 0.0003464354 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक्स और एक कौन सा होता है मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाना है, इससे बनाना है, डेसिमल पॉइंट को देखना है कहां पे है, इस साइड पे है, इसको 3 और 5 के दरमियान में लेके जाना है। कितने डिजिट लेके जाएंगे, 4, 4 कौन सा आएगा माइनस में, और इसका अगर हमने मंटीसा लेना है तो वो क्या करेंगे, 3, 5, 4 आगे से पर खुद से लगाएंगे, 35 को 4 में चेक करेंगे, 35 को चेक करेंगे 4 में, 35 को चेक करेंगे 4 में, 35 इसको 4 में देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या, 5490। आगे जीरो का डिफरेंस वो सेम नहीं होता, तो ये आ गया हमारे पास 54, 9 और 0। हाँ जी, हो गया क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करना है कि बिल्कुल आसान सा है, इंटरेस्टिंग सवाल है कि लॉग 3.177, अब हमने अभी निकाला है कि लॉगरिथम के आगे जो भी चीज होती है, लॉगरिथम का जो आंसर होता है इसमें पहले हिस्से को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मंटीसा। हमने क्या करना है, हमें ये पता है, हमने मतलब क्या किया है, 31 को 7 में देखा है, इसका चूंकि रेफरेंस पॉइंट तो अपनी असल जगह पे, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर, 0 के, इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर, 0 के, जो गिवन है। और फिर हमने क्या किया, 31 को 7 में देखा, 7 का डिफरेंस ऐड किया, 31 को 7 में देखा तो वो हमारे पास ये चीज पहुंच गई 5019। सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये किसके बराबर होगा, 3177, मतलब डेसिमल को उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसमें सिर्फ हमने काम वही करना है, 31 को 7 में देखना है, 7 का डिफरेंस ऐड करना है, वो तो सेम पॉइंट क्या आ जाएगा, 5019। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 31 को किस में देखना है, 7 में, और 7 का डिफरेंस ऐड करना है। जस्ट इसमें करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर था, 0 के, तो ये 0 लगा हुआ। इसमें करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर, यहां से उठा के हम इसको यहां पे लेके आएंगे, कितने डिजिट लेके आएंगे, 3, 1, 2 और 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर, 3 के। आ गया आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही काम है। अब इसमें देखें, वही काम करना है, 31 को 7 में देखना है, 7 का डिफरेंस वो तो वैसे का वैसे आएगा 5019। हमने इसका बताना है करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, इसमें 1 के इक्वल है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को यहां से उठा के यहां पे लेके आएंगे, कितने डिजिट लेके आएंगे, 1, तो 1.5019। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। अब इसमें माइनस में बनेगा किस तरह से, यहां पे डेसिमल पॉइंट मंटीसा सेम लिखना है 5019, क्या लिखना है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक्स वो किसके बराबर होगा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, यहां से उठा के हमने यहाँ पे लेके आना, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, कितने डिजिट लेके आएंगे, 2 डिजिट, इसलिए ये आएगा आंसर इसके साथ 2, और साथ कौन सा 2, माइनस का 2। हाँ जी, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। हाँ जी, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत फाइंड करनी है। तो x कैसे निकलेगा, लॉग इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका, 0.0065। लाजमी सवाल आएगा इसमें से, x की कीमत निकालनी है, 3-4 पार्ट हैं, बिल्कुल आसान से। तो हमने करना क्या, हमने ये करना है, अब चूंकि ये एंटी लॉगरिथम है तो हमें जाना पड़ेगा एंटी लॉगरिथम में, और यहाँ पे भी मतलब जैसे लॉगरिथम में तो लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे जो भी जीरो होती है वो काउंट नहीं होती, लेकिन एंटी लॉगरिथम में ये वाली जीरो भी काउंट। इस तरह से 0 को हमने 6 में देखना है और 5 का डिफरेंस ऐड करना है। 0 को 6 में देखना है, ये देखें जी, 0 को 6 में देखा, 10 और 1 4 आ गया, 1014 आ गया, और 5 का डिफरेंस लेंगे, वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आ गया, 1015। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट खुद से एडजस्ट करना होता है, इसमें गौर करें, इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसका डेसिमल पॉइंट से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, वो है 0, वो क्या है, 0। इसलिए इसका अगर ये मतलब होता 1 तो मैं इसका डेसिमल पॉइंट लगाता कहां पे, यहां पे,
अगर होता ये प्लस में 2 तो हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगाते 1 5 के बीच में। अगर ये होता मतलब ये 3 होता तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है भला, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, 0 के। तो हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे 1015 1015। ये चीज का तरीकाकार है। इसी तरह अगला सवाल देखें, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो सेम वही प्रोसीजर है। इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, ये वो बराबर है 1 के। करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, 1 के। इस आंसर में जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मंटेसा। करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया 1 के इक्वल है। अब हमने करना क्या है, 11 को 9 में एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने x की कीमत निकालनी है। ये लॉग इधर आके क्या हो गया, एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग 1.192 का। तो इसका आंसर क्या आ गया, इस आंसर को हम लिखेंगे और बाद में नुक्ता डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। क्या करना है, 11 को 9 में देखना है और 2 का डिफरेंस ऐड करना है। 11 को 11 को नहीं, 0.19 को 0.9 आगे 0 लगा लें, 0 का डिफरेंस ऐड कर। पॉइंट के बाद वाली जो चीज होती है मंटीसा को चेक करना होता है। मंटीसा को हमने 19 को 2 में देखना है, 19 को 2 में देखना है। 19 ये वाला है, इसको देखना किस में भला, 2 में। ये आ गया अपने पास ये वाली चीज, और इसमें 0 का डिफरेंस नहीं होता तो यही लिख देंगे 1552, 155 और 2, 155 और 2 में देखना है। सॉरी ये 1 में है, किस में देखना है, 2 में। ये 2 है, 2 इधर से 0.19 और इधर से 2, तो 1556 आ गया हमारे पास आंसर। 1556 और 6। इसमें अब डेसिमल हम खुद से एडजस्ट करेंगे, वो करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की मदद से। कितना है, 1 है, तो जाहिर बात है इसका यहाँ पे है, यहाँ पे नुक्ता डेसिमल यहाँ पे। अगर ये 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे माइनस में होता, तो वो भी हम आगे चल के करेंगे डिस्कस। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, 1 के, इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 15.56। हाँ जी, अब आ गया क्वेश्चन नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव के लिए क्या करना होता है, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है इससे एक नंबर बड़ा प्लस भी कर देना है और क्या कर देना है, माइनस भी। मतलब इससे एक नंबर बड़ा, अगर ये 2 होता तो हम 3 ऐड कर देते और 3 को क्या कर देते, माइनस। अगर ये 4 होता हम 5 ऐड कर देते थे और 5 को क्या कर देते, माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो -3.434। इसको बार की शक्ल में लिखने के लिए इसके अंदर हमने क्या किया, +4 और -4। अब देखें ये -4 तो हमने शुरू में लिख लिया और इसको 7 बार की शक्ल में लिख दिया। -3.434 और +4 करें, 4 में से ये वाली चीज माइनस कर देंगे, 4 में से ये वाली चीज क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 में से, ये कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम इसको माइनस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 6 और 6। ये आ गया जी। अब क्या करना है, अब ये बार हमने बना लिया है, log ऑफ x बराबर आ गया इसके। तो उसी तरह हम इसका क्या लेंगे, एंटी लॉगरिथम साथ लिख लो। इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, 4 के। ये जी आ गया 4। डेसिमल से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल के बाद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मंटीसा। अब हमने मंटीसा को चेक करना है, 56 को 6 में चेक करना है, 0.56 को 6 में चेक करना है। साथ इधर x की कीमत निकालनी, इधर आके लॉग क्या हो गया, एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग, 4 नेगेटिव 0.566 किसके बराबर आएगा, ये हम देख लेते हैं किस तरह से। 0.56 को हमने देखना है किस में भी, 6 में, और 0 का डिफरेंस होता ही नहीं। 0.56 को देखना है किस में, 6 में। 0.56 को देखना है 6 में, ये आ गया 7528 नहीं जी, ये लॉगरिथम टेबल है, मैं गलत देख रहा हूं। इसको हमने देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.56 को देखना है किस में, 6 में। 6 में आ गया 3681, 36 और 3
681। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट खुद से एडजस्ट करेंगे। किस तरह से एडजस्ट करेंगे? अगर इसका करेक्टरिस्टिक सिफर के इक्वल होता तो मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगाता, अगर होता है 1 तो यहाँ पे लगाता, अगर होता प्लस में 2 तो यहाँ पे लगाता, अगर मेरे पास 3 होता तो यहाँ पे -4 है। तो एक डिजिट तो ये हो गया, आगे 3 जीरो लगा दें, 4 है ना, 4 है तो 3 जीरो लगा के यहाँ पे खूब लगा दें पॉइंट, यहाँ पे जीरो लगानी है तो लगा दें, नहीं लगानी फिर भी ठीक है, मतलब इससे नंबर थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। हाँ जी, अगला सवाल है log ऑफ x इज इक्वल टू, तो वही काम करना है। इसमें भी देखो इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है, वो बराबर है -1 के। किसके बराबर? -1 के। -1 डेसिमल से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मंटीसा। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, ये -1 है, -1 से एक बड़ा नंबर करना है। log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? -1.5726। इसके अंदर क्या प्लस किया? 2, और माइनस क्या कर दिया? 2। ये वाला 2 शुरू में लिख देना है, क्या आ गया? माइनस में 2, सार इसको बार वाली शक्ल में लिख देना है, और 2 में से ये चीज क्या कर देनी है? -2 में से ये चीज क्या कर देनी है? माइनस। +2 में से -1.562 करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर ने करना है, क्या हो जाएगा? 424274। इधर आ गया log ऑफ x, वैसे का वैसे हमें x की कीमत चाहिए, log इधर आके एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग किसका? 2 -4274। अब हमें पता है, ये नहीं करेक्टरिस्टिक्स, ये हमने प्लस किया तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें हमें पता चल गया करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर? 2 के। और मंटीसा किसके बराबर? 4274। मंटीसा को ही देखना होता है, 42 को 7 में देखेंगे, 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 0.42 को, हाँ जी, निकालें एंटी लॉगरिथम टेबल। 0.42 को 7 में देखना है, 0.42 को 7 में देखना है। ये आ जाए जी इस रो में, 7 में देखना है। 7 में हमारे पास ये चीज है, ये है 2673, और इसके अंदर डिफरेंस ऐड करना है 4 का। 4 का डिफरेंस क्या होता है? 4 का डिफरेंस होता है जी, आ जाए यहाँ पे, किसके इक्वल? ये 2 के इक्वल। 4 का डिफरेंस किसके इक्वल? 3 के। 4 का डिफरेंस किसके इक्वल? इसी रो में देखें किसके इक्वल है? 3 के। तो ये हमारे पास आ गया 2673 प्लस 3, 2673 और 76 हो जाएगा, प्लस 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे, ये आ गई अपने पास x की कीमत। अब हमें इसमें डेसिमल को एडजस्ट करना है। क्या है भला? -2 है, अगर 0 होता तो पॉइंट यहाँ पे आना था, माइनस में 1 होता तो पॉइंट यहाँ पे आना था। क्या है? -2 है, यहाँ पे हम खुद से एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। इसके आगे 0 लगानी है, लगा दें, नहीं लगानी फिर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स लिखें, किसके बराबर है? 4 के। इसमें करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर? 4 के। मंटीसा किसके बराबर है? 3561। 35 और 61। हमने x की कीमत निकालनी है, तो इधर रह गया सिर्फ अपने पास क्या? x। लॉग दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया? एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग? 4.3561। तो कैसे लेंगे? अब हमें पता है इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है? 4 के। मंटीसा को देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में, 35 को देखना है 6 में, 1 का डिफरेंस ऐड करना है। 35 को देखना है किस में? 6 में। हाँ जी, 35 को देखना है किस में? 6 में, और 1 का डिफरेंस ऐड करना है 0.35। 0.35 को देखना है 6 में, 0.35 ये आ गया हमारे पास। इसको देखा हमने किस में? 6 में। 6 में आ गया 22 और 70, प्लस इसके अंदर डिफरेंस ऐड करना है 1 का। 1 का डिफरेंस क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। 1 का डिफरेंस किसके बराबर है? 1 के। तो 2771 बन गया। x इज इक्वल टू 20, दोबारा देख लेते हैं, 22 और 71। अब हमने इसमें डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करना है। किस तरह से करना है? देखें, इसका करेक्टरिस्टिक्स किसके बराबर? 4 के। अगर यहाँ पे होता तो क्या होता? 0। यहाँ पे होता तो क्या होता? 1। यहाँ पे होता तो क्या होता? 2। यहाँ पे है तो क्या? 3। आगे एक 0 खुद से लगाएंगे, ऐसे ही है ना, एक 0 हम खुद से लगाएंगे।
और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। इस पॉइंट की वैसे कोई वैल्यू भी नहीं है। क्या आंसर आ गया हमारे पास 22710, 22710। हाँ जी, हो गया क्लियर, 22710। लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या करना है, वही काम। सबसे पहले x की कीमत निकालनी है, या इसमें देख लें -2 है, ये नेगेटिव आ गया, तो इससे बड़े नंबर को log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184 प्लस इसके अंदर किया क्या 3 और माइनस कर दिया 3। ये -3 को हम शुरू में लिखेंगे, 3 को बार वाली शक्ल में लिख देंगे। अब 3 में से ये वाली चीज क्या कर देंगे, -3 में से ये वाली चीज क्या कर, 3 में से 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा क्या भला 9816। अब हमें पता है डेसिमल से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मंटीसा। मंटीसा को चेक करना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। एंटी लॉगरिथम का टेबल कहां पे होता है, बुक के आखिर पे। 98 को 1 में देखना है और 6 का डिफरेंस ऐड करना। 98 चेक करें, 98 को 1 में देखना है। 98 ये हमारे पास ये 0 और ये क्या आ गया 1। 99 लिख ले साइड पे, 9917 प्लस करना है, इसके अंदर प्लस करना है, डिफरेंस कितना 6 का। 6 का डिफरेंस क्या होगा जी, 6 का डिफरेंस होगा 3। 6 का डिफरेंस क्या होगा 3, यही 6 आ रहा है 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3, तो ये क्या बन गया 9920। 17 में +3 और किया 99 क्या आ गया 20। x की कीमत निकालनी है, या साथ ये भी लिख लें x इज इक्वल टू क्या बोला, एंटी लॉग किसका 3 -9816। तो इस x का आंसर आ गया 9920। एडजस्ट हमने इसमें डेसिमल खुद से करना है, किस तरह से करना है वो हमने देखना है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स किसके बराबर है। इसका करैक्टरिस्टिक्स है -3। -3 है तो अगर यहाँ पे होता तो 0, एक यहाँ पे एक 0 लगाएं और एक 0 यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे आ गया पॉइंट, इधर 0 लगाने की जरूरत है तो लगा दें, नहीं भी लगाएं तो आंसर ठीक है। ये आ गया अपने पास 009220, 009220। हाँ जी, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, इसमें भी देखें वही चीज है, log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। इससे बड़ा नंबर क्या ऐड करें, +3 करें और -3 करें, इससे बड़ा नंबर। तो -3 को शुरू में लिख लें, माइनस को ऐसे लिख दिया जाता है, प्लस आगे क्या करना है 3 में से ये वाला चीज अगर माइनस करेंगे, 3 - 2.01, तो ये आ गया अपने पास 9816। अब हमें पता चल गया डेसिमल से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, वो किसके बराबर है -3। मंटीसा को अब हमने 98 को 1 में देखना है और 0 का डिफरेंस ऐड करना है। 98 को 1 में देखना है, 98 को 1 में देखा, क्या आ गया अपने पास 98 को 1 में देखा 9572 प्लस इसके अंदर डिफरेंस ऐड करना है किसका भला, 6 का। 6 का डिफरेंस किसके बराबर, 6 का डिफरेंस है किसके बराबर जी, 6 का डिफरेंस है हमारे पास, 6 का डिफरेंस लेना है। 6 का डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर है, ये जी 6 आ रहा है, तो ये आ गया अपने पास 13। क्या आ गया 13, तो 72 + 13 क्या हो गया 85, तो मतलब 0.9585 ये बन गया, यही बन गया ना। यहाँ पे नहीं लिखना, ये x की कीमत निकालनी, कैसे, इधर लिख भी दो कि x इधर ही रह गया, log इधर आके क्या हो गया एंटी लॉग किसका 3 -9816। तो x की कीमत अपने पास आ गई कौन सी भला, 9572 + 13 9585 आ गई। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को खुद से एडजस्ट करना है, कितना है भला करैक्टरिस्टिक्स माइनस में, तो 0 होता तो यहाँ पे ये क्या हो गया -1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया -2 और ये क्या हो गया -3। यहाँ पे पॉइंट लगा दे और यहाँ पे 0 लगानी है लगा दे, नहीं लगानी तो फिर भी ठीक है। ये है x की कीमत। हाँ जी, हो गई एक्सरसाइज नंबर 3.2 सवाल मिलेंगे इसमें से, शॉर्ट सिलेबस हो गया है। 3.4 वैसे ही कैंसिल हो गई है,
मतलब उसमें काफी सवालात थे जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनने थे, शॉर्ट क्वेश्चन बनने थे, वो वैसे ही स्किप हो गई है 2026 के एग्जाम के लिए। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज होगी, इसमें हमने एक्स की कीमत निकालनी है। यहाँ से भी एक आधा जुज पकड़ा जाएगा क्योंकि हर यूनिट से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं और यहाँ हो सकता है इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए।